आप सभी को जय मसीह की इटरनल विजडम चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरा चैनल में नए हैं तो प्रभु की महिमा के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग याकूब और लाबान के बीच में जो विवाद हुआ था उसके विषय में देखेंगे, जो लिखा हुआ है उत्पत्ति नबी पुस्तक उसका 30 अध्याय 25 से लेकर आखिरी पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा करके मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितक बरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितक बरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चीती वाली ना चितक वाली हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितक वाले बकरों और सब चित्ती वाली और चितक वाली बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्र के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमन वृक्ष की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेद दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोते में खड़ा किया, और जब मैं पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाली, चित्ती वाले और चितकर बड़े बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवन्त भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोते में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। ईश्वर इस वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन।